कहना संभव नहीं है जब हम जानते नहीं हैं कि क्या हुआ। आज हम सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है। सात दिसंबर 2022 को मैंने लोकसभा में ये मामला उठाया था। तब तक 120 दिन ये 8 सेवानिवृत्त जो नौसेना के बहुत ही उच्च अधिकारी हैं उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 120 दिन के लिए रखा गया था। मेरे उस 0R के इंटरवेंशन का जवाब डॉक्टर जयशंकर ने एक खत के माध्यम से दिया 26 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने वेवरा दिया कि भारत सरकार क्या कर रही है इनको मदद पहुंचाने के लिए। पर एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर भारत सरकार कुछ कर रही होती तो 9 महीने के बाद उनको या 10 महीने के बाद मौत की सज़ा थोड़ी सुनाई जाती। आज तक ना इस मुल्क को मालूम है, ना उनके परिवारों को मालूम है, ना इस देश को मालूम है कि उनके खिलाफ मुकदमा क्या है, उनके ऊपर आरोप क्या है, किस तरह की ये कानून व्यवस्था है और किस तरह की ये भारत सरकार है कि अपने 8 सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को इस तरह मौत की सज़ा सुनाने दे और उसके बाद इस तरह के जवाब कि वी विल एक्सप्लोर और लीगल ऑप्शंस, लीगल फाइट विल गो ऑन। भैया, उन्होंने उनको मौत की सज़ा दे दी है। और इसलिए प्रधानमंत्री को जो कतर के बादशाह हैं जिन्हें अमीर कहते हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है और हमारे जो 8 लोग हैं उनको वापस लेके आना चाहिए। संभव नहीं है जब हम जानते नहीं हैं कि क्या हुआ। जब पूरी बात सामने आएगी तभी कुछ कह सकेंगे। आज हम सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है, और हमारे लिए ये मानना बड़ा संभव नहीं है कि उन सैनिकों ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उन्हें कोई दंड दिया जाए। ये तो छोड़िए कि उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अब क्यों ये हुआ, कितनी पैरवी हुई, सरकार की तरफ से क्या होना था, क्या हुआ है, वो जब सरकार बचाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन सर, रास्ते क्या हो सकते हैं आपके? देश बहुत रास्ते हैं। जब एक देश और दूसरे देश के बीच के संबंध होते हैं तो रास्ते निकाले जाते हैं, निकालने के तरीके होते हैं, कूटनीतिक रास्ते होते हैं, और जो सरकारों के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष जो भी हैं, वो हेड ऑफ स्टेट से बात कर सकते हैं। अगर ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसका संदेश पूरे विश्व में जाता है, तो अगर ये महत्वपूर्ण बात है तो इस पर चर्चा हो सकती है। जैसे कनाडा ने हम पे आरोप लगाया, तो हमने यही कहा कि आप हमको आरोप लगा रहे हैं, आप हमसे चर्चा करिए, आप हमको तथ्य दिखाइए, हम ताकि उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर सकें। वैसे ही कतर से भी यही कहा जाएगा कि आप हमको बताइए, पूरी इसकी समीक्षा हम करें, उसके बाद हम अपनी रिस्पांस आपको दें। ऐसा भी सरकार कर सकती है और सरकार, मुझे उम्मीद है कि करेगी। तो कल आपने बोला था तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है, आज सीईसी फिर थी। अभी तो सीईसी समाप्त नहीं हुई है ना। हमने जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने कर दी है, लेकिन आगे और क्या होगा वो अभी आपको पार्टी की ओर से